हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि CITS में ITI यदि आप किए हुए हैं तो CITS करना चाहते हैं तो आपके ट्रेड से कौन सा CITS कोर्स कर सकते हैं, कौन सा CITS कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा जरूर दोस्तों, और जितने भी लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ITI करने के बाद यदि आपका ITI ट्रेड है, कोई भी ट्रेड, तो कौन कौन से ट्रेड से आप CITS कर सकते हैं और कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए। और देखिए एक गलती भी हो जाती है आप लोगों से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत से स्टूडेंट हैं जैसे कि कोपा ट्रेड है, तो कोपा ट्रेड से वो ITI तो कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि CTI यानी कि CITS जो करना है वो कौन से ट्रेड से करना है, और वो बहुत बार गलती भी कर देते हैं जिससे उनके एडमिशन में काफ़ी दिक्कतें आती है या उनको एडमिशन ही नहीं मिल पाता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, जो कोपा ITI में ट्रेड है तो यहाँ पे आपको CS से CITS ट्रेड में लेना पड़ता है एडमिशन। बहुत से कैंडिडेट होते हैं कोपा ट्रेड से तो ITI कर लिए, CS से न भर कर CHNM डाल देते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग वाला। तो वो उसमें उन लोग क्या होता है कि सारा चीज़ देते हैं, एग्ज़ाम वगैरह सब हो जाता है, लास्ट में क्या होता है कि जब उनका फाइनल एडमिशन होता है उस समय उनको एडमिशन ही नहीं मिल पाता क्योंकि वो गलत ट्रेड का चुनाव कर लेते हैं। इस वजह से वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। और CITS से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए, जैसे कि CITS से कहाँ पे जॉब आता है, कहीं पे भी जॉब आता है, उसका अपडेट मैं चैनल पे देता रहता हूँ। इस वजह से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें कि फ्यूचर में आप CITS कर लिए हैं तो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए किसी भी स्टेट में जब भी जॉब की वैकेंसी आएगी तो आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए स्टार्ट कर। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको मैंने दिखाया हुआ है कि पहले तरफ जो है यहाँ पे लिस्ट, पहले देख लीजिए लिस्ट ऑफ CTS ट्रेड। CTS का मतलब होता है ITI ट्रेड एंड इक्विवेलेंट CITI ट्रेड, और उसके इक्विवेलेंट जो CITI ट्रेड है वो है। तो यहाँ दो कॉलम बना हुआ है, एक तरफ नेम ऑफ CITS ट्रेड है और दूसरा रिलेटेड CTS ट्रेड, यानी कि आपका ITI इधर का है। यदि आप ITI इधर किए हुए हैं जो भी ट्रेड से, तो उसमें आप कौन कौन सा CITS ट्रेड ले सकते हैं ये हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यदि आप ITI आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैनशिप या आर्किटेक्चर असिस्टेंट से किए हुए हैं तो आप CITS में आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन ले सकते हैं। दूसरा है कारपेंटर। यदि आपने ITI कारपेंटर ट्रेड से किया हुआ है तो CTI यानी कि CITS में आप कारपेंटर ट्रेड ले सकते हैं। और तीसरा जो है कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी से यदि आपने CTS किया हुआ है तो आप कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेड CITS में ले सकते हैं। चौथा जो है यहाँ पे, जो कि चौथा यहाँ देखिए इधर की साइड में CITS ट्रेड है और इधर ITI वाला ट्रेड है। तो यदि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ITI किए हुए हैं या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस से या कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस से, इन ट्रेड से यदि आप ITI किए हुए हैं तो आप कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन CITS ट्रेड में। तो देखिए यदि आप CTS यानी कि ITI कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा से किए हुए हैं ITI, या डाटाबेस सिस्टम असिस्टेंट DBSS ऐसे किए हुए हैं ITI, तो आप CITS में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड ले सकते हैं। तो ये गलती हो जाता है, बहुत से कोपा वाले ट्रेड जो होते हैं वो CHNM ट्रेड ले लेते हैं यानी कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस वाला, तो उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है और लास्ट में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यदि आपका कोपा ट्रेड है ITI में या आपके पास डाटाबेस सिस्टम असिस्टेंट है तो CSC ट्रेड आपको CITS में मिलेगा, यानी कि आप CTI किससे कर सकते हैं, CSC ट्रेड से कर सकते हैं। अगला है 6 नंबर पे जो कि कॉस्मेटोलॉजी से है। तो CITS में कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड, यदि आप ITI बेसिक कॉस्मेटोलॉजी या हेयर एंड स्किन केयर कोर्स से ITI किए हुए हैं, ये दो कोर्स से किए हुए हैं किसी भी एक ट्रेड से, तो आप CITS में कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड को ले सकते हैं। अगला है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर। यदि आप DTPO से CTS ट्रेड से किए हुए हैं तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर आप CITS ट्रेड ले सकते हैं। अगला है ड्राफ्टमैन सिविल या सर्वेयर से ITI किए हुए हैं, ठीक है। ड्राफ्टमैन सिविल या सर्वेयर से आप ITI किए हुए हैं तो आप ड्राफ्टमैन सिविल CTI ट्रेड ले सकते हैं। अगला है
ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से यदि आप ITI किए हैं तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में CTI कोर्स ले सकते हैं। अगला है ड्रेस मेकिंग। यदि आप ड्रेस मेकिंग में ITI किए हुए हैं तो ड्रेस मेकिंग CITS कोर्स ले सकते हैं, वहाँ पे आपको ड्रेस मेकिंग से ही ट्रेड मिल जाएगा। अगला है यदि आप ITI इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से किए हुए हैं ITI तो आप CITS में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ले सकते हैं। अगला है देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स या मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंस या टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम। इन तीन से कौन कौन सा EM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेंस और टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम से ITI किए हुए हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में डाल सकते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला है फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी CITS ट्रेड। तो इसमें यदि आप ITI फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी ओल्ड नेम इन फैशन टेक्नोलॉजी से ITI किए हुए हैं तो आपको फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी CITS कोर्स मिल सकता है। अगला है फिटर ट्रेड है ITI में तो फिटर ट्रेड आपको मिल सकता है। फाउंड्री मैन है तो फाउंड्री मैन आपको CITS में मिल सकता है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है तो CITS में भी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड मिल सकता है। अगला जो ITI यदि आप मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी से किए हुए हैं तो मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी से आपको CITS मिल जाएगा। अगला है यदि आप ITI मशीनिस्ट से या ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल से किए हुए हैं ITI तो आपको CITS में मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल से ट्रेड लेना होगा। अगला है मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड। यदि आप ITI किए हुए हैं मशीनिस्ट ग्राइंडर से तो आपको CITS में मशीनिस्ट ग्राइंडरी फॉर्म को फिल करना होगा। अगला है डीजल मैकेनिक। यदि आप डीजल मैकेनिक से ITI किए हैं तो सिर्फ मैकेनिक डीजल से ही आप CTI भी कर सकते हैं। अगला है मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस CITS कोर्स है। यदि आप मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस से ITI किए हैं तो ये ट्रेड ले सकते हैं। अगला है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से यदि मैकेनिक से ITI किए हुए हैं तो आपको भी CITS में मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड लेना होगा। अगला है मोटर मैकेनिक व्हीकल यानी कि MMB ट्रेड। आपको यदि आप डीजल मैकेनिक्स ट्रेड से हैं या MMB ट्रेड से किए हुए हैं, देखिए डीजल मैकेनिक से किए हुए हैं ITI या MMB ट्रेड यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल से किए हुए हैं तो आपको MMB ट्रेड मिल सकता है, आसानी से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगला है देखिए यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है कि बहुत से बोलते हैं कि यदि आप ITI सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश या स्टेनोग्राफी इंग्लिश से किए हुए हैं तो CITS कोर्स में आपको क्या लेना होगा, ऑफिस मैनेजमेंट लेना होगा ट्रेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी गलती हो जाती है। यदि आप ITI सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी या स्टेनोग्राफी हिंदी से किए हुए हैं तो आपको CITS में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी ट्रेड लेना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आप लोग गलती करते हैं CITS वाले। CITS में इसलिए आपको अच्छे से चूज करना है। प्लम्बर ट्रेड है तो CITS में आपको प्लम्बर ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे यदि आपके पास ड्राइंग है या वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से आप ITI किए हुए हैं तो आप CITS में रोडा ट्रेड ले सकते हैं यानी कि रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक, ये CITS ट्रेड ले सकते हैं। अगला ये यदि ITI आप स्विंग टेक्नोलॉजी यानी कटिंग एंड स्विंग से लिए हुए हैं तो CITS में आप स्विंग टेक्नोलॉजी ट्रेड ले सकते हैं। अगला है सीट मेटल वर्कर। सीट मेटल वर्कर से यदि ITI है तो सीट मेटल वर्कर आप CITS ट्रेड ले सकते हैं। अगला है देखिए सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक, ओल्ड नेम था जो एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क। तो यदि आप इससे ITI किए हैं या आप कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग से ITI किए हैं तो आपको CITS में सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक ट्रेड लेना होगा। नेक्स्ट है यदि आप ITI टूल एंड डाई मेकर्स यानी कि प्रेस टूल जिग एंड फिक्सर से किए हुए हैं या आप TDM यानी कि डाई एंड मोल्ड से ITI किए हुए हैं तो आपको CITS में टूल एंड डाई मेकर ट्रेड चूज करना होगा। अगला है मैकेनिक ट्रैक्टर। यदि आपने मैकेनिक ट्रैक्टर से ITI किया है तो मैकेनिक ट्रैक्टर से आपको क्या करना होगा कि CITS में ट्रेड लेना होगा। टर्नर के लिए टर्नर ट्रेड मिल जाता है। अगला है वेल्डर। तो देखिए वेल्डर में यदि आप ITI वेल्डर से किए हैं या वेल्डर GTAW या GMAW से किए हैं या वेल्डर पाइप से किए हैं या वेल्डर स्ट्रक्चरल से किए हैं या वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग से किए हैं
या वेल्डर वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन से किए हैं ITI, इनमें से किसी भी ट्रेड से किए हैं तो आपको वेल्डर ट्रेड चूज करना होगा CITS में। ठीक है, तो इतने ट्रेड है ITI में, वो क्या लेंगे, वेल्डर ट्रेड CITS में कोर्स ले सकते हैं। अगला है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। इससे यदि आप ITI किए हैं तो आप फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में CITS कोर्स ले सकते हैं। अगला है फूड एंड बेवरेज। तो फूड एंड बेवरेज से फूड एंड बेवरेज ट्रेड आपको CITS में मिल जाएगा। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो आप लोगों को अब पता चल गया होगा। अब आप लोगों की गलती नहीं करेंगे, जहां भी गलती करना होगा तो आप जरूर हमसे एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा आपका ट्रेड कौन सा है, समझ में नहीं आया होगा तो जो भी चीज़ें नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितने भी लोग अभी चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचती रहे। और गलती नहीं करना है कोपा वालों, बहुत से पिछली साल गलती हुआ था, कोपा ट्रेड है आपका ITI और भर दिए थे CHNM ट्रेड ले लिए थे। नहीं, कौन सा ट्रेड लेना है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड लेना होगा। तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।